जय मसीह सभी को। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमें यह पता चलता है, हम ये जान पाते हैं कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। यह सवाल अक्सर सभी के मनों में आता होगा कि कौन है हमारा सच्चा पड़ोसी, कौन है हमारा वो पड़ोसी जिससे हमको अपने समान प्रेम करना है, अपनी तरह जितना प्यार हम खुद से करते हैं उतना ही प्यार उस पड़ोसी से करना है। तो वो पड़ोसी कौन है? आज पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि वो पड़ोसी कौन है। क्योंकि भाई बहनों, आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो रहते हैं, क्या वो हमारे पड़ोसी हैं? हमसे दूर जो रहते हैं, क्या वो हमारे पड़ोसी हैं? जो हमको जानते हैं, चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, क्या वो हमारे पड़ोसी हैं? क्या उनके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए? क्या उनसे हमें अपने समान प्रेम रखना चाहिए? तो वो कौन से पड़ोसी है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो? तो आज हम जानेंगे पवित्र पाक वचन के द्वारा कि वो पड़ोसी कौन है, वो सच्चा पड़ोसी कौन है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल की तरफ। पवित्र पाक बाइबल में हम ऐसा वचन देखेंगे जिसमें परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, हमें बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल की तरफ परमेश्वर के वचन को जानने के लिए कि खुदावंद की आज्ञा हमारे लिए क्या है। हम देखेंगे मरकुस 12 का 30 और 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस आज्ञा पर हमने चलना है, इस आज्ञाओं पर हमने अमल करना है। ये 2 आज्ञाएं उन्हीं 10 आज्ञाओं में से हैं जो हमें पुराने नियम में दी गई है, जो हमें मूसा के समय में दी गई है परमेश्वर यहोवा के द्वारा हर एक मानव जाति के लिए। उसमें से ये 2 आज्ञा है जो बहुत अहम है। एक तो यह है कि आपको परमेश्वर के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है, किसी और के आगे अपने सर को नहीं झुकाना है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पुतला हो, चाहे वो बुद्ध हो, कोई भी ऐसी चीज उसके आगे अपने सरों को नहीं झुकाना है, क्योंकि एकमात्र सच्चा खुदा है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। यह सबसे बड़ी आज्ञा है हम सभी लोगों के लिए, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और दूसरी आज्ञा में हम आते हैं अपने पड़ोसी की तरफ, जिस पर आज का विषय है। जैसे आगे वचन कहता है पड़ोसी के लिए, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको यहां पर हिदायत देता है, आपको यहां पर आगाह करता है, होशियार करता है। इन दोनों आज्ञाओं से बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। एक, परमेश्वर के अलावा आपने किसी को अपना खुदा नहीं मानना है, और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम है, अगर आपके पास में एबिलिटी है, अगर आपके पास में वो सब चीज है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आपको मदद करनी चाहिए। आपको लोगों की सहायता के लिए जाना चाहिए, जो जरूरतमंद है आपको उसके काम आना चाहिए। यह परमेश्वर का, यह खुदा का वचन कहता है। तो इस आज्ञा को आपने मानना है, क्योंकि यह आज्ञाएं बहुत बड़ी है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पढ़ेंगे लूका अध्याय 10 का 29 से 35 तक, अगर आप यहां पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है, आइए देखते हैं। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की।
दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यही है हमारा सच्चा पड़ोसी। यही वो सच्चे पड़ोसी का रहस्य है जो आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हर एक जन को पता होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का दास, उसने प्रभु से सवाल किया। उसने पूछा कि प्रभु आप मुझे बताइए कि हमारा पड़ोसी कौन है, कौन हमारा पड़ोसी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि किसी मार्ग से एक राही जा रहा था, बीच में उसको डाकुओं ने घेर लिया और उसको मार मार कर अधमरा कर दिया और उसके पास जो कुछ था वो लूट लिया और उसको वही मार्ग पर छोड़कर चले गए, उसी रास्ते पर छोड़कर चले गए अधमरा करके। तो भाई बहनों, उसी मार्ग से, उसी राह से एक बड़ा याजक निकला। उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी जो जख्मी सड़क पर पड़ा हुआ था। उस याजक ने उसको देखा और वहां से चलता बना। उसको लगा कि मैं क्यों इस मुसीबत में पड़ूं। उसने उसको देखा भी, फिर भी वो चला गया। उसके बाद उसी जगह से, उसी रास्ते से एक लेवी गुजरा। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये याजक और ये जो लेवी है उस जमाने के बहुत ऊंचे रुतबेकार माने जाते थे। बहुत ऊंचा रुतबा हुआ करता था इनका। ये वही लोग हैं, पुरोहित। तो भाई बहनों, उस जगह से एक लेवी भी गुजरा। उस लेवी की नजर उस इंसान पर पड़ी जो वहां पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उस लेवी ने उसको देखा, थोड़ा कुछ सोचा और वो भी वहां से चलता बना। फिर भाई बहनों, उसी जगह से, उसी मार्ग से एक सामरी यात्री गुजरा। जब उस सामरी यात्री की नजर उस इंसान पर पड़ी जो अधमरा पड़ा हुआ था सड़क पर, तो उसको देखकर उस सामरी के मन में दया भावना आ गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो सामरी है, ये सामरी को उस वक्त छोटी जाति माना जाता था, नीची नजर से देखा जाता था। तो भाई बहनों, उस सामरी यात्री को उस पर दया आई। उसके पास गया, जो वहां पर घायल पड़ा हुआ था, उस मनुष्य के पास गया, उसके घावों को देखा, उसके घाव पर तेल मला, मलहम पट्टी की और उसके ऊपर तरस खाया। फिर उस सामरी यात्री ने उस आदमी को उठाया और एक ऐसी जगह पर लेकर गया जो एक सराय थी, जहां पर उसका इलाज हो सके, जहां पर उसकी देखरेख हो सके। और भाई बहनों, उस सामरी यात्री ने उस जो सराय का जो मालिक था उसको 2 दिनार दिए और कहा कि इसकी देखभाल करना, जो उसको चाहिए वो देना, चाहे खाने के लिए, चाहे दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए, जो भी इसको लगे आप इसको देना। अगर कुछ बकाया बचता है तो मैं वापस आकर आपको चुका दूंगा। तो ये है हमारा सच्चा पड़ोसी, ये है हमारा सच्चा पड़ोसी। इस तरह का पड़ोसी होना चाहिए। ऐसे पड़ोसी के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हमारा सच्चा पड़ोसी यही है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, यदि आप सोचते हैं कि आपके घर के आसपास में आपका कोई भाई रहता है, आपका कोई रिश्तेदार रहता है या कोई अन्य पड़ोसी रहता है जिनके साथ आप रहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि शायद यही पड़ोसी है। इन्हीं के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मगर भाई बहनों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के मन में कुछ और चल रहा होता है, तो आप प्रेम कैसे करेंगे? तब आप प्रेम कैसे करेंगे अगर आपका पड़ोसी आपके विरोध में है, अगर आपका पड़ोसी आपको पसंद नहीं करता है, अगर आपका पड़ोसी आपकी प्रार्थना करने से, दुआ करने से परेशान होता है और आपको टॉर्चर करता है, तब आप अपने पड़ोसी को प्रेम कैसे करेंगे? तो उसके लिए परमेश्वर की हिदायत यही है आप सबके लिए कि आपको उन लोगों का नाम लेकर दुआ करनी है। परमेश्वर से कहना है कि खुदा प्रभु यीशु, ये जो मेरे आस पड़ोस में जो लोग हैं जो मुझे नापसंद करते हैं, मेरे परिवार को नापसंद करते हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूं, मैं इनका नाम लेकर दुआ करता हूं। तू उनके हृदयों को बदल दे, तू उनके हृदयों में प्यार और मोहब्बत को भर दे, तू उनके हृदयों को ऐसा बना दे कि मेरी दुआ करना, मेरा प्रार्थना करना इनको रास आए, ये मेरे चाल चलन को ग्रहण करे और खुदा यीशु तेरे नाम को भी ग्रहण करे, तेरी हुजूरी में आए। जिस तरह से मैं हूं उसी तरह से मेरे आस पड़ोस के लोग भी प्रभु यीशु आपके चरणों में और आपकी खिदमत में आ जाए, अपने आप को सुपुर्द कर दे यीशु मसीह के चरणों में। इस तरह से आप दुआ कीजिए अपने पड़ोसियों के लिए जो आपके विरोध में है। मगर सच्चा पड़ोसी आपका वही है जो आपके काम आता है, फिर वो चाहे वो आपके पड़ोस में रहता हो या किसी अन्य स्टेट में रहता हो। अगर वो आपके काम आया है किसी भी जगह पर, आपके घर के पास में या किसी दूसरी स्टेट में, वो आपका सच्चा पड़ोसी है। और ऐसे लोगों के लिए आपने अपने आप को समर्पित करना है, ऐसे लोगों की मदद के लिए आपने अपने आप को देना है, तैयार रखना है आपने अपने आप को इन सभी लोगों के लिए। आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, हम देखेंगे गलातियों 5:14 में परमेश्वर का वचन यहां कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर आपको हिदायत देता है
आपको सिखाता है परमेश्वर का वचन और इसी के अनुसार आपने चलना है, जैसा कि वचन में भी पढ़ा गया है। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जी हाँ भाई बहनों, इस व्यवस्था के अंदर 600 से ज्यादा आज्ञाएं हैं और इन सभी आज्ञाओं को हम एक ही आज्ञा के द्वारा पूरा कर लेते हैं, और वो आज्ञा यही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस एक आज्ञा को हम पूरा करते हैं तो सारी आज्ञाएं हमारे लिए पूरी हो जाती है। परमेश्वर का वचन यहां पर आपको सिखा रहा है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस एक आज्ञा पर अमल करते हैं तो सारी आज्ञाएं हम पूरी कैसे कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर सुसमाचार दे रहे थे और हजारों की तादाद में उनके पीछे भीड़ चली आ रही थी। 3 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया और हजारों की तादाद में भीड़ उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया और कहा, यह भीड़ मेरे पीछे पीछे है मेरे सुसमाचार को सुनने के लिए। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक वो सारी की सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के सच्चे पड़ोसी थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए आए थे। वो किसी ऐशो आराम के लिए नहीं आए थे, वो किसी दुनियावी सांसारिक चीज के लिए नहीं आए थे, वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए आए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ के ऊपर तरस आया और यीशु मसीह ने उन सारी की सारी भीड़ों को प्रार्थना करने के बाद में भरपेट खाना खिलाया, मछलियां और रोटी। वही 2 मछली और 5 रोटी जिसको लाखों करोड़ में तब्दील किया प्रभु यीशु मसीह ने। सभी लोग खाकर तृप्त हो गए और फिर भी 12 टोकरे बच गए जो भरे हुए थे। और एक दूसरा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लाजर की मृत्यु हो गई थी, सब लोग वहां पर उदास थे। तो लाजर की बहन ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यह बात सुनने के बाद में प्रभु यीशु मसीह रोए। आप इसको बाइबल में पढ़ सकते हैं, इस वचन को, कि प्रभु यीशु मसीह भी रोए उस लाजर के लिए, क्योंकि लाजर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता था। इस तरह से लाजर भी प्रभु यीशु मसीह का अच्छा, सच्चा और नेक पड़ोसी हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर को जिंदा किया। तो भाई बहनों, इन दृष्टांतों से हम यह सीखते हैं कि हमको अपने पड़ोसी से इसी समान प्रेम करना है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। जब वो देह रूप में आए थे, मनुष्य रूप में आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, एक दूसरे से अपने समान प्यार करो। हमारे मनों में एक दूसरे के लिए दया, मदद और प्रेम का भाव होना चाहिए। भाई बहनों, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है किसी की मदद करने का, किसी की भी सहायता करने का, तो आपको आगे बढ़ना है। आपको सोचना नहीं है उन्हीं फरीसियों की तरह, उन याजकों की तरह और उन लेवियों की तरह आपको मुंह फेर कर नहीं जाना है, क्योंकि सच्चा पड़ोसी वही है जिसने उस घायल की मदद की थी। वही सामरी यात्री जिसने उस घायल व्यक्ति की मदद करी, वही सच्चा पड़ोसी है। तो भाई बहनों, अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि खुदावंद ने हमें यही सिखाया है। पर यीशु मसीह ने अपनी जीवनी के द्वारा यही सिखाया है, लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करो, जरूरतमंद की मदद करो, चाहे किसी भी तरह से आपके पास में जो भी सामर्थ्य है, आप उसी के द्वारा लोगों की मदद कीजिए। एक दूसरे के काम आइए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, अपने मनों में प्यार की, मदद की और दया की भावना रखिए, क्योंकि यही सब प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो हमको भी करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सारी आज्ञाओं को पूरा कर लेते हैं, इसी एक आज्ञा को पूरा करके। क्योंकि जब हमारा हृदय इतना नम्र होगा, इतना दीन होगा, तो परमेश्वर का राज्य हम जैसों के लिए ही होगा, क्योंकि ऐसे बेटा बेटी ही परमेश्वर के राज्य के सच्चे वारिस होंगे। इसलिए खुदावंद की आज्ञा है आपके लिए कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कीजिए, और अगर आपका पड़ोसी आपके विरोध में है तो उसके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपको मीलों दूर मिले, चाहे वो आपके आस पड़ोस में हो। जो आपके काम आता है, जो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, आपको 4 कदम बढ़ाने चाहिए। और यही हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है। खुदा का हुक्म है, हम सभी लोगों के लिए ऐसी हिदायत है कि हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, जान पहचान के लोगों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक के घरों में गूंजने पाए, एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।